कोर्ट मैरिज करने के कुछ होते हैं नियम, कायदे और कानून। क्या इस वीडियो में बात करेंगे। आपका कानून है, कानून आपका है, जानकारी आपको ज़रूर होनी चाहिए। इसी चैनल के माध्यम से आप और हम मिलकर सीखेंगे कि आखिर क्या है आपका कानून। चलिए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं अशोक पांडे के साथ। मैं ही हूँ अशोक पांडे। बात करते हैं कि आखिर कोर्ट मैरिज करने के क्या नियम और कानून होते हैं लेटेस्ट 2021 के हिसाब से। कोर्ट मैरिज की जब कभी भी बात आती है, कोई अगर आपको कहे कि आपकी शादी 1, 2 या 3 दिन के अंदर या कुछ घंटों में हो जाएगी, आप विश्वास मत कीजिएगा। क्योंकि कोर्ट मैरिज जो होती है ना, वो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का कानून है और उसके तहत ही होती है। कुछ ऐसे सवाल जो आपके मन में आते होंगे, इसके बारे में ज़रा बात करते हैं। फिर जो अगला वीडियो होगा वहाँ प्रक्रिया शुरू करेंगे। पहले जो आपका सबसे आमतौर पर सवाल होता है कि क्या जो शादी है आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्यों लड़का लड़की के बीच में प्यार मोहब्बत चल रही है, अब वो किसी को बताना नहीं चाहते, ना अपने दोस्तों को, ना घर वालों को, ना रिश्तेदारों को, ना किसी को भी। इस वजह से वो चाहते हैं क्या, कॉन्फिडेंशियली उनकी शादी हो जाए। और इस वजह से वो ये सोचते हैं कि ऑनलाइन क्या इसका रजिस्ट्रेशन यानी पंजीयन हो सकता है क्या। इसका जवाब है नहीं। विवाह का यानी शादी का, कोर्ट मैरिज का कोई ऑनलाइन पंजीयन अपने आप नहीं होता है। मैरिज रजिस्ट्रार है हर जगह पे, और जहाँ पर मैरिज रजिस्ट्रार नहीं है वहाँ पर कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर या अपर कलेक्टर, जो भी अथॉरिटी है, उनको पावर दिया गया है कि आप अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के कानून के तहत आप शादी करा सकते हैं। जो उनको पावर दिया उसी कानून के हिसाब से उनको उस पावर का कंप्लाइंस करना पड़ता है। दूसरी बात, कुछ शहरों में, जो बड़े शहर होते हैं, वहाँ पर मैरिज रजिस्ट्रार या मैरिज ऑफिस अलग से होता है, उन्हें हम कोर्ट कहा जाता है। और जो कोर्ट में शादी हो जाए उसे कोर्ट मैरिज कहते हैं। तो ये ऐसा नहीं कि आप कोर्ट में जाते हैं, सेशन कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, और वहाँ पर आपकी स्पेशली शादी कराई जाती है, ऐसा नहीं है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जो स्पेशल मैरिज एक्ट के कुछ प्रोविजंस हैं, रेगुलेशंस अलग से बनाए हैं स्टेट गवर्नमेंट ने, उसी के आधार पर जो शादियां होती हैं और जिस भी पर्सन रजिस्ट्रार को अपॉइंट किया गया उन शादी को कराने वाला, कोर्ट मैरिज कहा जाता है और उसे मैरिज रजिस्ट्रार कहा जाता है। अब दूसरा, आपके दिमाग में ये सवाल आता होगा कि भाई शादी करनी है तो माता पिता के आशीर्वाद के बिना कैसे होगी, मतलब माता पिता की परमिशन लेनी है कि नहीं, मदर फादर की रिक्वायरमेंट है कंसेंट की कि नहीं। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। इस वजह से ज़रूरी नहीं है क्योंकि आमतौर पर जो लव मैरिजेज़ होती हैं वहाँ पर माता पिता या समाज में जो उनके रिश्तेदार हैं उनकी कंसेंट रहती नहीं है, और कई बार एक दूसरी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। लड़का किसी और धर्म से है, लड़की किसी और धर्म से है, जो कास्ट का डिफरेंस है वो भी कई बार होता है, और या कि अगर नहीं भी है तो भी उनके घर वाले अग्री नहीं होते हैं। तो इस हिसाब से कोर्ट मैरिज के प्रोविज़न में ऐसा कहीं पर कुछ भी मैंडेटरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है कि माता पिता की सहमति हो तभी आपकी शादी होगी। अब एक और तीसरा प्रश्न आपके दिमाग में आता होगा, क्या इसका फॉर्म ऑनलाइन अवेलेबल होता है, आप डाउनलोड कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए जो भी आपका कंसर्निंग मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस है, आप वहाँ पे जाएं, फिजिकल आपको फॉर्म मिल जाएगा, या वो ही ऑनलाइन सबमिट कर देंगे। या दूसरा ऑप्शन ये है कि वेबसाइट के थ्रू आप ऑनलाइन फॉर्म भरें, और जो आपकी प्रक्रिया है वो तो मैन्युअली होगी, आपको वहाँ पर जाना पड़ता है। कोर्ट मैरिज की फिर क्या शर्तें होती हैं? तो चैप्टर 2 सेक्शन 5 स्पेशल मैरिज एक्ट में बताया गया है कि इसकी क्या क्या शर्तें होती हैं। हिंदू मैरिज एक्ट में भी डिस्क्राइब है, और भी जो पर्सनल लॉज हैं वहाँ पे बताया है कि क्या क्या शर्तें हैं। तो पहले ज़रा समझ लें। आपको प्यार तो बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन जब कोर्ट मैरिज करने जाते हो तो आपको शर्तें नहीं पता होती हैं। पहली बात, पूर्व में कोई विवाह ना हुआ हो। इसका क्या मतलब है? मतलब पहले से कोई भी लड़का या लड़की शादीशुदा ना हो। अगर हैं तो बायगेमी के प्रिंसिपल में आ जाता है। दूसरी शादी करना कानूनी अपराध है, 7 साल तक की हो सकती है सजा आईपीसी के कानून के हिसाब से। तो दूसरी शादी आप ना करें। दूसरी बात, अगर ये शादी की गई तो इट इज़ अवॉइड मैरिज, जिसे कोर्ट की नज़र पे, कानून की नज़र पे माना नहीं जाएगा। वो इलीगल शादियां होती हैं। इस वजह से भी आपको ध्यान रखना है कि जिस भी लड़का या लड़की के साथ आप शादी कर रहे हैं उसकी पहले से शादी ना हुई रखी हो, और अगर हुई है तो उसके पति या पत्नी की डेथ हो गई हो, डेथ सर्टिफिकेट ज़रूरी है, और या कि उनका डाइवोर्स किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा तलाक हो गया हो, तब कर सकते हैं। दूसरी बात, वैध सहमति, प्रॉपर कंसेंट। ऐसा नहीं कि एक तरफा प्यार में कई बार सोचते हैं कि बंदूक के नोक पर हम शादी कर लेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा होगा भी नहीं। और अगर ऐसा है, आपने किया, तो इट इज़
एनलमेंट ऑफ मैरिज, अ ग्राउंड ऑफ एनलमेंट ऑफ मैरिज, जहाँ पे आपकी शादी टूट भी सकती है, और क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो वहाँ पर आपको सजा भी हो सकती है। तो मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कर्स्यून, अगर जहाँ पर भी इसका प्रभाव होगा तो वहाँ पर आपकी शादी टूट सकती है, एनलमेंट ऑफ मैरिज बिल्कुल हो सकता है, बेशक हो सकता है। तो मतलब वैध सहमति होनी चाहिए, लड़का और लड़की दोनों आपस में सहमत हो और इस शादी को करने के लिए सहमत हो, तो सहमति दोनों की आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात, उम्र, एज, बार बार कन्फ्यूजन आता है। तो एज बहुत ही क्लियरली मेंशन है पर्सनल लॉज में भी, और जो भी आपने कानून के अंतर्गत शादी करनी, चाहे स्पेशल मैरिज एक्ट हो या हिंदू मैरिज एक्ट हो, वहाँ पर जो लड़की की उम्र है 18 साल से ऊपर होनी चाहिए और लड़के की जो उम्र है वो 21 साल के ऊपर होनी चाहिए, तभी वो वैध शादी कहलाएगी। अदरवाइज़ वो अवैध रहेगी, इलीगल रहेगी। और फिर वही वॉइड मैरिजेस की बात, सेक्शन 5 हिंदू मैरिज एक्ट की, भाई शादी आपकी प्रॉपर नहीं मानी जाएगी और उसे स्वतः ही कानून की नज़र में किसी प्रभाव पे नहीं लाया जा सकता, वो शादी अमान्य रहेगी। निषिद्ध जो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप होते हैं, मतलब कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप कहा जाता है, जहाँ पर आप शादी नहीं कर सकते। मदर, आप अपनी सगी बहन के साथ में, आप अपने चाचा या मामा से, ऐसे जो आपके रिश्ते होते हैं वहाँ पर आप शादी नहीं कर सकते। कई स्टेट में कुछ मॉडिफिकेशंस हैं, और अगर कस्टमरी वो बिलोंग्स कर रहे हैं तो उसे आप हटा दें, थोड़ा सा एक्सेप्शनलिटी की बात होती है। अदरवाइज़ हर जगह प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आप शादी नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो इट इज़ ऑल्सो कंसीडर टू बी अ ग्राउंड ऑफ एनलमेंट एंड इट इज़ ऑल्सो अ वॉइड मैरिज। कोर्ट मैरिज की अब क्या प्रक्रिया है, इसके ऊपर बात करेंगे, अगले वीडियो में बात करेंगे। अभी फ़िलहाल आपके जो मोटा मोटी प्रश्न होते हैं उसके बारे में हम लोगों ने बात की। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा फ़ीस कितनी लगती है, प्रक्रिया कैसे होती है, कितना समय उसमें लगता है, कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में पार्ट 2 में हम ज़रूर बात करेंगे। आपको फ़िलहाल ये जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। आपका कानून, क्योंकि आपका है, सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपका अपना चैनल आपका कानून। मिलेंगे अगले वीडियो में। आपने शुरुआत की थी होस्ट और दोस्त अशोक पांडे के साथ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल और लिंक है, जहाँ से अगर आप मुझे बात करना चाहें आपके किसी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए तो आप कर सकते हैं बात। मिलते हैं अगले वीडियो में। ध्यान रखें आप सभी अपना। धन्यवाद।